चुनाव आयोग आपको 36 तोपों की सलामी। जब विपक्ष पर कोई बात आती है तो आप मुस्तैदी से काम करते हैं, मगर जब सत्ता पक्ष की तरफ से अनर्गल बयान दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री भूल जाओ, भाजपा के छुटभैया नेता भी जब भड़काऊ बयान देते हैं तो रामायण के वो पात्र हैं ना, कुंभकर्ण, आप उनकी नींद को भी मात दे देते हो। खबर क्या, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। राहुल गांधी ने दो शब्दों का इस्तेमाल किया था, पनौती और जेब कतरा। पनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और जेब कतरा प्रधानमंत्री और अडानी के लिए। हालांकि जो जेब कतरा शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था वो इस्तेमाल सांकेतिक था। मैं चाहूंगा आप एक बार फिर राहुल गांधी के उन बयानों को सुनो। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि पनौती शब्द का इस्तेमाल भाषाई मर्यादा का उल्लंघन है, मगर आज के कार्यक्रम का मकसद यह नहीं कि हम सिर्फ राहुल गांधी की आलोचना करें, जो मैं पहले कई बार कर चुका हूं। मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग जो है, जब सत्ता पक्ष की ज्यादती की बात आती है तो खामोश क्यों हो जाता है। चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के उस खतरनाक बयान पर पूरी तरह से खामोश क्यों है जिसमें प्रधानमंत्री ने वोट के बटन को हिंसा से जोड़ दिया था। याद है कि नहीं आपको, प्रधानमंत्री ने कहा था कि बटन दबाइए, ऐसा बटन दबाइए कमल का कि कांग्रेस को फांसी मिल जाए। यह बयान सांकेतिक हो सकता है मगर हिंसा को भड़काने वाला है। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बोला और एक और मर्यादा उन्होंने तब उल्लंघन की जब उन्होंने राहुल गांधी के बारे में झूठा बयान भी दिया, आलू और सोने वाला। प्रधानमंत्री बार बार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। इनके नेता खुलेआम दंगा भड़काने वाले बयान दे रहे हैं, जिसका जिक्र मैं आगे जाकर करूंगा, मगर चुनाव आयोग उस पर पूरी तरह से खामोश है। यह तो ज्यादती है ना। यह देश नियम और कानून के हिसाब से चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो पूरे स्वतंत्र तौर पर हो, मगर इस सरकार ने उसे भी पलट दिया। सबसे पहले राहुल गांधी ने वो जेब कतरे वाला बयान और पनौती वाला बयान जो दिया था, मैं चाहूंगा आप लोग एक बार फिर सुने। देखिए भाई और बहनों, जेब कतरे सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले 3 लोग आते हैं, अकेला नहीं आता। सबसे पहले क्या होता है, एक बंदा सामने आता है, आपके ध्यान को इधर उधर करता है ना, उल्टी सीधी बात बोल देगा। पीछे से एक और बंदा आता है, वो जेब काट देता है, सही। और तीसरा बंदा देखता है कि अगर जिसका जेब कटा, अगर इसने कोई आवाज की तो उस पर आक्रमण कर दे, उसको डरा दे। ऐसे जेब काटी जाती है। ध्यान इधर उधर करने वाला नरेंद्र मोदी, जेब काटने वाला अदानी और बाद में लाठी मारने वाला अमित शाह। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। पीएम मतलब पनौती मोदी। तो ये वो बयान है दोस्तों जिस पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया है। याद कीजिए, इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा को भी नोटिस जारी किया गया था, आम आदमी पार्टी को भी नोटिस जारी किया गया था। आपके सामने तथ्य मौजूद है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की ज्यादती पर खामोश रहता है, उनके नेता के बयानों पर खामोश रहता है। मतलब वो एक कहावत है ना, खुला खेल फर्रुखाबादी। कहीं पर तो मर्यादा होनी चाहिए, कहीं पर तो कोई लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। अरे कम से कम जनता को दिखाने के लिए तो कह दो कि आप पक्षपात से परे हो, आप पक्षपात नहीं करते हो। आपका तो खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार भड़काऊ बयान दे रहे हैं कन्हैया लाल वाले मामले को लेकर, मगर चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है। मैं आपको 2 नेताओं का बयान आपके सामने पेश करना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले भाजपा के नेता आपके स्क्रीन पर किरोड़ी लाल मीणा, इनका ट्वीट एक्स हैंडल पर देखिए।
सबसे पहले इस भड़काऊ तस्वीर को देखिए। कन्हैया लाल का यह कार्टून है और पीछे एक मुसलमान जो है उसको मारने वाला है। यह तस्वीर अपने आप में निहायत ही भड़काऊ तस्वीर है और इस पर बयान किया उनका। 25 नवंबर को राजस्थान में आपका वोट कन्हैया लाल को इंसाफ दिलाने के लिए होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जिस इंसाफ की बात किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी पार्टी के नेता तो बलात्कारियों को पैरोल पर रिहा करते हैं। 8 साल की मासूम का जब रेप होता है कठुआ में, तब आपके पार्टी के एक नहीं 2-2 मंत्री बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकालते हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कन्हैया लाल को क्या सरकार ने मुआवजा नहीं दिया? जिन 2 मुसलमान आतंकवादियों ने उसे मौत के घाट उतारा था, क्या उसके पक्ष में कांग्रेस, भूल जाइए, क्या मुसलमानों ने रैली निकाली थी? सबसे बड़ी बात, इससे पहले जितनी भी घटनाएं हुई हैं जहां किसी मुसलमान ने बलात्कार किया हो या आतंकवादी घटना को अंजाम दिया हो, क्या मुसलमानों ने उसके पक्ष में रैलियां या समर्थन जतलाया है? सीधा सवाल है ना। क्योंकि आपकी पार्टी, आपकी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग खुलेआम बलात्कारियों के पक्ष में, हिंसा फैलाने वालों के पक्ष में रैलियां निकालते हैं, खुलेआम समर्थन देते हैं। आपके नेता हैं जयंत सिन्हा, हार्वर्ड रिटर्न्ड। जिन लोगों पर मॉब लिंचिंग यानी भीड़ के जरिए मौत के घाट उतार देने का आरोप था, उन्हें देखिए किस तरह से सम्मानित किया था। ये हार्वर्ड रिटर्न भाजपा के नेता हैं, इनकी तो डिग्री पर भी सवाल नहीं है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कन्हैया लाल के साथ जो हुआ उसकी आलोचना हम सब ने की थी, भर्त्सना हम सब ने की थी। अशोक गहलोत पर मैंने सवाल उठाए थे, मगर कन्हैया लाल जैसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। मगर उसके हत्यारों के पक्ष में ना सरकार थी और कन्हैया लाल को मुआवजा भी दिया गया। तो फिर किरोड़ी लाल मीणा किस आधार पर यह भड़काऊ बयान दे रहे हैं और चुनाव आयोग इस बयान पर क्यों खामोश है? अब एक और नेता, माननीय पलटू राम, गौरव भाटिया, ईमानदारी से जो करता था सिलाई, गहलोत सरकार में हिंदू होने की सजा उसने पाई। हमारे भाई कन्हैया का सिर तन से जुदा कर दिया दरिंदों ने राजस्थान में। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो हिंदू था, उसका कसूर था कि वो ईमानदारी से अपनी जीविका कमाता था, उसका कसूर था कि वो राजस्थान में रहता था जहां कांग्रेस के अशोक गहलोत के तुष्टीकरण वाली सरकार है। वोट की चोट देनी है इस तुष्टीकरण की सरकार को। सबसे शॉकिंग इस तस्वीर का इस्तेमाल आप देख सकते हैं। यहां पर कन्हैया लाल जो है उनका औजार जिससे वो अपनी रोजी रोटी कमाता था और वो खून से सना हुआ है। एक और भड़काऊ बयान। चलिए, गौरव भाटिया को मैं एक तस्वीर दिखाता हूं। कमलेश तिवारी याद है आपको? उत्तर प्रदेश का रहने वाला। इस व्यक्ति ने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था। याद है कि नहीं आपको? जब तक अखिलेश यादव की सरकार थी, यह पूरी तरह से सुरक्षित रहा। इसे धमकियां मिलती रहीं मगर सुरक्षित रहा। जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार आई, तब वो लगातार, कमलेश तिवारी, उनकी हरकतों को लेकर योगी सरकार के रवैये की शिकायत करते रहा और फिर कमलेश तिवारी को मौत के घाट उतार दिया गया, वो भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार में। तो अब किरोड़ी लाल मीणा और गौरव भाटिया कमलेश तिवारी के बारे में क्या कहेंगे? याद है आपको, कमलेश तिवारी की मां सामने आई थी, पत्रकारों से गुहार लगा रही थी, पत्रकारों से कह रही थी कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को कोई बहुत महान तौर पे पेश मत कीजिए आप, क्योंकि उसका बेटा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के शासन में मारा गया। उसका बेटा अखिलेश यादव की सरकार के दौरान सुरक्षित रहा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुरक्षित कमलेश तिवारी ने रहा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के कार्यकाल में, तो क्या कहा जाएगा उसके बारे में? खुला खेल फर्रुखाबादी दोस्तों। और बात यहां नहीं रुकती, इनके नेता खुलेआम झूठ बोलते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा, जिन्होंने स्वर्गीय इंदिरा गांधी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किया था, बाय द वे इन्होंने स्वर्गीय इंदिरा गांधी के बारे में उस शब्द का इस्तेमाल किया था। भाजपा के झूठ तंत्र आईटी सेल का मुखिया अमित मालवीय, इंदिरा गांधी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किया था। आप जानते हैं हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या किया? हेमंत बिस्व शर्मा ने अशोक गहलोत का एक डॉक्टर्ड बयान, यानी कि अशोक गहलोत एक बयान दे रहे हैं और बीजेपी आईटी सेल ने उस बयान पर एडिटिंग करके मोदी मोदी के नारे लगवा दिए। एक झूठा बयान पेश किया और यह दावा किया कि राजस्थान में भाजपा की सरकार आ रही है।
मैं ये समझना चाहता हूं कि एक मुख्यमंत्री को ये करने की क्या जरूरत पड़ती है? इतनी बौखलाहट, इतनी डेस्परेशन कि आपको झूठ, हिंसा, इन तमाम चीजों का सहारा लेना पड़े और चुनाव आयोग इस पर पूरी तरह से खामोश रहे। मैं आपको पहले सुनाऊंगा वो डॉक्टर्ड बयान जो भाजपा ने पेश किया और फिर जो सही बयान असली में था अशोक गहलोत का। देखिए। भाई, अरे भाई, कौन लोग हैं? अरे आप इनके सपोर्ट में आओ, क्या आए हो? आप इनके सपोर्ट में आओ, किस प्रकार से आए हो? यही खड़गे साहब राहुल गांधी जी में कहते हैं, या तो कहो मत, कहो तो फिर लागू करो। अब 7 गारंटी दी गई आपको। अब 7 गारंटी भी शानदार गारंटी है। हमारी बहनें माताएं बैठी हुई है। प्रति परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपये मिलेंगे, प्रति वर्ष 10,000 मिलेंगे। एक करोड़ 35 लाख लोगों को, महिलाओं को जो सीएनजी योजना में जुड़ी हुई थी। सुनो भाई, अरे भाई, कुछ लोग आ गए थे, कौन लोग हैं? अरे आप इनके सपोर्ट में आओ, क्या आए हो? आप इनके सपोर्ट में आओ, किस प्रकार से आए हो? एक करोड़ 35 लाख लोगों को जिनको सीएनजी योजना जुड़े हुए हैं, उन तमाम महिलाओं को 40 लाख मोबाइल फोन हम बांट चुके हैं। सरकार बनते ही 1 करोड़ मोबाइल फोन और बांटे जाएंगे महिलाओं को, एक हमने। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने यह पड़ताल जो है अपने ट्विटर टाइमलाइन पर पेश की है, मगर इसमें कोई बहुत अजूबी, कोई महान फैक्ट चेकिंग की जरूरत नहीं थी। हम सब ये भाषण सुन चुके हैं। हम सब जानते हैं कि अशोक गहलोत ने जब कहा था तो मोदी मोदी के नारे नहीं लगाए गए थे। बीजेपी आईटी सेल ने उसके पीछे मोदी मोदी के नारे लगा दिए। अगर बग्गा हग्गा जैसे या फिर अमित मालवीय जैसे छुड़भैया वाहियात भाजपा के ट्रोल्स ये काम करे तो बात समझ आती है, मगर हेमंत बिस्व शर्मा संवैधानिक पद पर बैठे सम्मानित मुख्यमंत्री हैं असम के। असम की जनता को क्या आप संदेश दे रहे हैं कि मेरा मुख्यमंत्री झूठे बयानों का प्रचार प्रसार करता है? और सबसे शॉकिंग बात, चुनाव आयोग उस पर भी खामोश है। क्यों? यही नहीं दोस्तों, कांग्रेस का एक और दावा है जिसकी पड़ताल होनी चाहिए। कांग्रेस का एक और दावा है कि अगर यह वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाता तो उस जीत का पूरा इस्तेमाल भाजपा करने वाली थी। पूरे राजस्थान में यह दावा सुप्रिया श्रीनेत कर रही हैं भाजपा के एक नेता से बात करने के बाद। सुप्रिया श्रीनेत कह रही थी, प्लान यह था कि अगर भाजपा वर्ल्ड कप जीत जाता तो राजस्थान भर में प्रधानमंत्री के इंडिया की जो यूनिफॉर्म है ना क्रिकेट की, वर्ल्ड कप की, प्रधानमंत्री उस फोटो में विक्ट्री साइन दिखा के ढेरों पोस्टर्स लग जाते। यानी कि क्रिकेट वर्ल्ड कप की जीत का इस्तेमाल भाजपा करना चाहती थी। मगर ये कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा गुजरात चुनावों के दौरान नेशनल गेम्स थे, खेल का आयोजन, और उस खेल के आयोजन को प्रधानमंत्री ने अपने राजनीतिक रोड शो में बदल दिया था। तो ये तो होना ही था। अगर हम वर्ल्ड कप जीत जाते तो यही होता राजस्थान के अंदर। सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर, और इसकी पड़ताल चुनाव आयोग को करनी चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए। ध्यान से सुनिए क्या कह रही हैं। आज जयपुर एयरपोर्ट पर भाजपा के एक बड़े नेता टकरा गए थे। सामान्य शिष्टाचार के बाद जो उन्होंने बताया वो सुनकर अब तक हैरान हूं। पूरे राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी के वर्ल्ड कप के साथ पोस्टर और होर्डिंग बने तैयार रखे थे। अगर टीम जीत जाती तो अभी लगी हुई सारी होर्डिंग्स रिप्लेस करके वर्ल्ड कप की लगाई जाती। एक पोस्टर की तस्वीर उन्होंने फोन पर दिखाई थी। हाथ में ट्रॉफी लिए, इंडिया जर्सी पहने हुए प्रधानमंत्री मोदी विक्ट्री मतलब जीत का वी दिखाते हुए जोर से मुस्कुरा रहे थे। आगे बताया कि टीम को खुली बस में लाकर जयपुर सहित कुछ राजधानियों में भी घुमाने का प्लान था। मेरे पिक्चर शेयर करने के आग्रह पर बोले कि कम लोगों के पास यह पिक्चर है, फंस जाऊंगा, नहीं तो जरूर दे देता। सोचिए, यह प्लानिंग थी। गजब श्रेय जीवी हैं श्रीमान मोदी। और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं
अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाता, और भैया काश जीत जाता, अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाता ना, ये तमाम चीजें होती दोस्तों। राजस्थान में जो दावा किया जा रहा है, मुझे इस दावे की जरूरत नहीं है इसकी पुष्टि के लिए, मैं जानता हूं ऐसा होता, और आप सब जानते हैं ऐसा होता, और आप सब जानते हैं कि चुनाव आयोग उस पर खामोश रहता। वाकई शर्म की बात है दोस्तों, चुनाव आयोग ने तमाम हदों को पार कर दिया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वो आदेश जारी किया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में, उनके चुनाव में 3 लोग होंगे, जिसमें एक प्रधानमंत्री, एक नेता विपक्ष और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मगर याद कीजिए, सरकार ने उसे पलट दिया, और अब उस समिति में प्रधानमंत्री होंगे, नेता विपक्ष होंगे और केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक सदस्य। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है दोस्तों। खुला खेल फर्रुखाबादी, खुला पक्षपात चल रहा है। ऐसे में आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि चुनावों को हम निष्पक्ष कह सकते हैं? अरे इन्हें ईवीएम्स की हैक करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने लोकतंत्र को हैक कर दिया है, इन्होंने चुनावों को हैक कर दिया है। यह हकीकत है इस देश की। शेमफुल। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।